एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है तो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के प्रति पूरे भारत के जनमानस को तैयार करता है और उसका नतीजा होता है कि झारखंड में भी पहली बार सोरेन परिवार से निकल करके चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री पद का ग्रहण करते हैं। आपको बधाई है और मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहिए आपको। चलिए महोदय, आपके ध्यान में महोदय सब लोगों ने बोला है, आज बोलने ही देना है। समय बोलने दे रहे हैं, कहाँ रोके आपको हम? जी आप काहे शंका करते हैं? यही तो मुश्किल है। ठीक है ना, ऐसा शंका मत करिए ना। चलिए महोदय, हम लोग संवैधानिक व्यक्ति हैं और संविधान को समझते हैं, इसलिए हम लोग नहीं रोकते हैं। बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए। महोदय, आपके आंखों के सामने ही महामहिम राज्यपाल का जिस तरह से उन्होंने हुटिंग किया है, मुझे लगता है वो भी देश के इतिहास में पहली बार होगा कि राज्य सरकार अपने ही किए हुए कार्यों का बहिष्कार कर रही हो। महोदय एक मिनट महोदय, महोदय, एक बात आपको मैं जानकारी के लिए दे दें। इसी झारखंड में किसी महामहिम पर अंडा और टमाटो बरसाया गया, आपको जानकारी ले लेना चाहिए। चलिए महोदय, बोलिए महोदय, महोदय, वो काम विपक्ष के लोग किए होंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन सूचना दे दिया। सत्ता पक्ष के तरफ से पहली बार ऐसा कार्य करने का महोदय हुआ है। चलिए, जहां तक आदिवासी विषय रख रहे थे, मैं बताना चाहता हूं, चाहे चंपई सोरेन जी हो माननीय मुख्यमंत्री या माननीय हेमंत सोरेन जी है निवर्तमान मुख्यमंत्री, आप आदिवासी लीडर हो सकते हैं, आदिवासियों के लीडर नहीं हो सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आप सभी दलितों के लीडर नहीं हो सकते हैं, पिछड़ों के नहीं हो सकते हैं। आप अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन अपने करनी से पूरे समाज को जोड़ करके अपनी बातें आप नहीं रख सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने आम्बेडकर जी का उल्लेख किया, भारत का निर्माता, संविधान का निर्माता, महामानव डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। आपने कहा कि आम्बेडकर जी ने वो त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया। महोदय, कोई विदेशी धर्म नहीं अपनाया आम्बेडकर जी ने। गए थे निजाम हैदराबाद के पैसा के थैली लेकर के, कहिए आप मुसलमान बन जाइए। गए थे पोप कि आप क्रिश्चियन बन जाइए। बाबा साहब आम्बेडकर इस देश के सच्चे सपूत थे, इस देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने इसी देश के एक पंथ को चुना, कोई विदेशी धर्म का और विदेशी गुलामी को नहीं सुनना। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, महोदय, आदिवासी आलाप कर रहे हैं। महोदय, चोर मचाए शोर आज की तक। महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे गांव घर में जब काड़ा को लड़ाना होता है, काड़ा लड़ाई होता है ना महोदय, रात भर काड़ा को जगा करके रखता है, सोने नहीं देता है कि सुबह जाके काड़ा जो है ना पूरे ताकत से लड़े। आज हालत ऐसे ही है इन विधायकों की, यहां रहने नहीं दिया। आपके विधायक हैं, आपकी सरकार है, आपके सारे पुलिस प्रशासन है, आप पे विश्वास नहीं है, आप पे विश्वास नहीं। ठीक कहा मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री ने, सोरचाई भूत अच्छे, सरसा में ही भूत है। आपको जो है ले जा करके महोदय, आपको ले जा करके महोदय, आपको ले, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे? अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे पौरी साहब ने बोले कि पोप ने पैसा लेके गए थे उनके पास धर्मांतरण के लिए। मैं जानना चाहता हूं ये इतिहास कहां से मिला है इनको, क्योंकि ये बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल गलत है। आज तक पोप किसी के पास नहीं गए हैं और कैथोलिक धर्म के कोई लोग नहीं गए हैं धर्मांतरण के लिए। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं ये। चलिए, आप बोले नहीं, बोलिए। महोदय, यहां तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है महोदय। कांग्रेस के शासन में 90 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया गया, 90 बार से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को निकाल करके हटाया गया। 50 बार से ज्यादा तो इंदिरा गांधी जी ने लगाया।
और शासन चालू होते होते 1957 तक जवाहरलाल नेहरू जी ने लगभग 18 बार इसका दुरुपयोग करने का काम किया। जहां तक संवैधानिक संस्थाओं का बात करेंगे तो आप पाएंगे कि कई एक विषय ईडी सीबीआई की जो बात कर रहे हैं महोदय, और जो कह रहे हैं कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, सच में अन्याय हो रहा है महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं। और महोदय जो हेमंत दा ने कहा कि सरसाई बहुत अच्छे, उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ माननीय शिबू सोरेन जी हम सबके इस झारखंड के बड़े नेता हैं, उनको जेल किसने भेजा, कब भेजा और कैसे भेजा, छिपा हुआ क्या? महोदय, जिन शिबू सोरेन जी को जेल भेजने का काम कांग्रेस ने किया था, आज उनके साथ सरकार बना रहे हैं, और जिसपे उंगली उठा करके आप आदिवासी विरोधी होने का बात कर रहे हैं, उसी बीजेपी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने बाबूलाल मरांडी जी के कहने पर शिबू सोरेन जी को राज्यसभा का सदस्य बीजेपी के विधायकों ने बनाया। ये मैं बताना चाहता हूं। आज हेमंत सोरेन जी झारखंड के एक बड़े नेता बने हैं, हेमंत सोरेन जी को माननीय महोदय कांग्रेस का चरित्र को समझाने का जरूरत है। हेमंत सोरेन जी को पहली बार विधायक से उप मुख्यमंत्री बना करके उनके प्रतिभा से दुनिया को परिचय कराने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के साथ बनाया, तब जाके सरकार बनी। आप सब लोग जानते होंगे महोदय, पहली बार इस भारतीय गणराज्य में एक जनजातीय महिला को, इस झारखंड की नतनी को देश का महामहिम राष्ट्रपति बना करके, आप कह रहे थे ना कभी सर्वोच्च पद पर नहीं जाएगा, सबसे सर्वोच्च पद पर भेजने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया महोदय। कई एक पद्मश्री, चाहे सिमोन उरांव जी हो, चामी मुर्मू जी हो, कड़िया मुंडा जी हो, किसने दिया? कांग्रेस ने दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश दुनिया में धरती आबा बिरसा मुंडा के उस पवित्र भाव को स्थापित करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया महोदय। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मधु कोड़ा जी महोदय, आदिवासी, अभी हेमंत जी ने कहा कि एक लोग कहते हैं कि भाई, अभी कुछ लोगों ने कहा है कि भाई आदिवासी जंगल में रहते हैं, एकदम गलत बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हेमंत जी, इसी सदन में बैठा हुआ है व्यक्ति जो खड़ा होकर चिल्ला रहा है, इसी सदन में उसने कहा था कि आदिवासी चालाक हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? आदिवासी चालाक हो जाएगा? डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसी सदन में आदिवासियों के जो है काबिलियत पे बताने का काम किया। वो क्या बात करेंगे? कांग्रेस का आदिवासी प्रेम सिर्फ छद्म है महोदय। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे जितने भी मुख्यमंत्री हुए, जो गैर बीजेपी के मुख्यमंत्री हुए, कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस जिसके साथ सटा है उसको खा गया है घुन की तरह। वो पहले देश की सत्ता में थी तो पूरे देश को, संसाधनों को घुन करके खा गया, और जिस पार्टी के साथ रहा है उसको घुन करके खा गया। मधु कोड़ा जी को मुख्यमंत्री बना करके एक आदिवासी भाई को जेल में पहुंचाने का काम किसने किया? आज झारखंड के इतिहास में आदिवासी शिबू सोरेन जी को, आदिवासी मधु कोड़ा को, आदिवासी हेमंत सोरेन को जेल में भिजवाने का काम कांग्रेस ने किया है, उनके नेतृत्व ने किया है। और अगला बार चंपई जी सावधान रहिए, आपको आप पे नजर है, थोड़ा सावधान रहने का काम करिए। और खाली यही तीनों नहीं, देश के अंदर जयललिता को मुख्यमंत्री रहते हुए किसने जेल भेजने का काम किया? देश के अंदर चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, कोई एक अपवाद नहीं है। हेमंत जी, अगर यदि बीजेपी की सरकार नहीं रहती तो इतना दिन आपको रहने का मौका मिलता क्या? जिस तरह से यहाँ के लोगों को भ्रष्टाचार के कारण यहाँ के लोगों की हत्याएं हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। चलिए अमर बाबू आगे बढ़े। महोदय, अभी वो लोग 20-20 मिनट बोला, नहीं आपको भी बोल अकेले बोल रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं हम। एक मिनट बोलने दिया जाए, आप बोलने दिया जाए महोदय। अब जल्दी करिए, अब आगे बढ़ेंगे जल्दी। और एक बाध्यता है जो बाद में बता देंगे, इसीलिए हमने इस बात को आपके समक्ष रखा। महोदय, हम लोग को भी बोलने दिए। अच्छा, फिर ना हम लोग मिलेंगे, आप बोलेंगे, सबका सुनेंगे, क्या दिक्कत है? सबको बोलने का मौका देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए महोदय,
कांग्रेस की तासीर को समझिए, कांग्रेस की तासीर को समझिए। कांग्रेस कभी नहीं चाहता है कि यहाँ के लोगों का भला हो। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की बुनियाद ही देश के गुलामी को पुख्ता रखने के लिए हुई थी। 1885 में एओ ह्यूम, एक बाहरी व्यक्ति ने कांग्रेस की स्थापना करी थी और उसने रखा था कि देश में गुलामी कैसे, जो धरती आबा बिरसा मुंडा, जो तिलका मांझी, जो फूलो झानो का आंदोलन था, उस आंदोलन के तपिश से वो इतने डर गए थे कि चिरकाल तक अंग्रेजों का शासन ना रहे। ये जानते हुए कि पिछले 1.5 दौर से कैसे कांग्रेसियों के माध्यम से हम शासन करें। आप लोग अपने वक्तव्य में बातों को काटेंगे, आप लोग अपने वक्तव्य के दौरान बात को काटेंगे। मान्य सदस्य, ये देश विरोधी कांग्रेस, आप लोग अपने वक्तव्य में बात को काटेंगे। देश विरोधी कांग्रेस, ये देश विरोधी कांग्रेस, ये राष्ट्र विरोधी कांग्रेस, ये झारखंड विरोधी कांग्रेस, इस कांग्रेस ने हमारे अमर शहीदों के झारखंड को बनने का मौका नहीं दिया महोदय। झारखंड किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इनको मालूम होना चाहिए। आज पूरे देश के अंदर जनजातीय भाइयों को स्थापित करने का अगर काम, 1 मिनट महोदय बोलने दिया जाए थोड़ा सा। महोदय, विधायकों को मैं एक बात छोड़, बोलेंगे ना बात, आप तो बोलेंगे ना, आप लोग बैठिए ना, बोलेंगे महोदय, वक्तव्य में जवाब देंगे, वक्तव्य में जवाब देंगे। इरफान साहब चलिए वक्तव्य में जवाब दूंगा। महोदय कंक्लूड कर रहा हूँ, बोलिए, बैठाइए उनको बैठाइए। हो गया बोलेंगे। आलम साहब बोलेंगे, माननीय आलम साहब बोलिए। चलिए अब समाप्त करिए। बैठिए आराम से रहिए। चलिए अमर जी चलिए। महोदय आपका ध्यान आना चाहिए। महोदय, आलू से सोना बनाने की अपार सफलता के बाद, और आदरणीय हेमंत दा कह रहे थे कि जहां जहां उनके पांव पड़े, रामलला के पांव से तो रामराज ही आएगा, उनके जहां जहां पांव पड़े अभागा जो थे जय सागर सुखाई जाए। यार बेसी बोला नहीं। महोदय, अभी विधायकों को उठा के ले गए आप लोग, तो मैंने समझा कि भाई ये तो बीजेपी पे एलिगेशन लगाते, लेकिन हकीकत है क्या, इनको उठा के कहीं ले गए। तो फिर हमको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया अलायंस के जो इनके कन्वेनर है खड़गे जी का एक भाषण सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना, कान पकड़ करके जब किसी को बूथ का एजेंट बनाना हो या कोई पार्टी का बढ़िया कार्यकर्ता बनाना हो, तो जैसे कुत्ता खरीदने के लिए बाजार जाते हैं ना, तो उसका कान पकड़ करके खड़ा कीजिए। जो कुत्ता कुई करेगा ना, उसको हटा दीजिए, और जो भौं करेगा उसको रखना चाहिए। माने कि ये सारे लोगों को नहीं महोदय, ऐसा मत करिए महोदय, कंक्लूड करने दीजिए, कंक्लूड तो करने दीजिए महोदय। तो ये पता चला कि जो ये टेक्निक है, ये टेक्निक से ये सारे लोग जो हैदराबाद गए थे सब कुई करने वाले थे, और 3 लोग रह गए जो भोंकने वाले थे। महोदय, ये सरकार में विश्वास नहीं है, ये सारे लोगों से पता चल रहा है महोदय, और सारे लोगों ने महोदय थोड़ा सा अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। अभी देखिए ना, मेरी बात को, अभी थोड़ा देर में पता मेरी बात को सुनिए ना महोदय, मेरी बात को सुनिए। हेमंत जी जेल गए। अच्छा महोदय, 1 मिनट बोल दीजिए। सीपी बाबू बोलिए। अच्छा, इनका बात तो सुन लीजिए, इसके बाद आलमगीर साहब बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था सिर्फ ये है कि कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ पर के लिए कहा था कि वैसे कार्यकर्ताओं को लो जो भोगता हो। ये आके सदन के अंदर भोग रहे हैं, ये अलाउ नहीं किया जा सकता। चलिए समाप्त करिए अब। महोदय, हेमंत दा कह रहे थे कि भाई सबूत हमको दिखाइए। भैया आप नहीं है तो ईडी को बताइए, न्यायपालिका को बताइए, हमारी भी सहानुभूति है आपके साथ।
लेकिन कानून से ऊपर कोई हो सकता है क्या? किसी पद में बैठ जाए, या दलित आदिवासियों के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने यह दे रखा है क्या, ये कानून का उल्लंघन करिए, चोरी कीजिए, भ्रष्टाचार करिए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा? तो इस तरह के गलत जो नैरेटिव सेट करने का जो कोशिश होती है, इसके पीछे समझना होगा महोदय, मुखौटा जरूर बदल जाता है, लेकिन पीछे के जो फोर्स होते हैं ना, वो आलमगीर आलम साहब और हाफिज साहब जैसे ही लोग रहते हैं, वही लोग रहते हैं। आलमगीर आलम, हाफिज साहब ही सारे सरकारों का एजेंडा सेट कर रहे हैं। तो जो विदेशी मिशनरियां हैं, सोरस जो कठपुतली बना करके करता है, इसको समझना होगा कि सरसों के अंदर भूत का कौन है। ये हेमंत जी आपको समझना होगा, और समझ करके इस सरकार जो कांग्रेस है, चंपई जी के लिए लास्ट, चंपई जी आप आने वाले नेता हैं, आपको शुभकामना है, लेकिन यही बात हम लोगों ने जब शुरुआत हुआ था 2019 का, तो हेमंत जी के लिए समझाया था, ये कांग्रेस ऐसी बेल है, जिस पेड़ में रहती है उस पेड़ को खा करके सुखा देती है, ठूंठ बना देती है। आज गुरु जी को जेल भिजवाया, मधुपेड़ा को जेल भिजवाया, आज चंपई हेमंत सोरेन को जेल भेजाया। आप जेल जाने से बचिए और इस झारखंड के लिए बेहतर काम करने के लिए और उनके अच्छे के लिए करिए, इतना मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस की ओर से आज विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। महोदय, अभी मेरे पहले विपक्ष के नेता 2-4 उदाहरण और कांग्रेस पार्टी के बारे में अपना चर्चा की। महोदय, हम कहना चाहते हैं, पहले उन्होंने कहा पहले उन्होंने शुरुआत किया मॉर्निंग सोल्जर डेज, सवेरा ही देखकर ही पता चलता है कि दिन कैसा होगा। 2019 में हेमंत जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार बनाई, और सरकार बनाने के पश्चात हम लोग धीरे धीरे काम की ओर आगे बढ़ रहे थे। कोरोना महामारी आई, काम रुकी, फिर कोरोना महामारी थोड़ी कम हुआ, फिर हम लोग ने काम शुरुआत किया। उस दिन की बात अगर हर एक अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अगर देखा जाए तो बराबर इस बात को आता है, हाँ, कि कांग्रेस के 10 विधायक, तो झारखंड के 5 विधायक, तो फलना ने आज जो है भारतीय जनता पार्टी से संपर्क करा रहा है। ये बात मैं नहीं कहता हूं, ये बात मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में आपको देखने मिलेगा। कहीं भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, चाहे पूरे हिंदुस्तान को अगर देखा जाए, इन्होंने पैसा के बल पर लोकतंत्र को धराशायी करने की काम किया है। महोदय, हम कहना चाहते हैं कि हमें संविधान में अधिकार दिया है कि हम 5 साल के लिए हम लोकतंत्र में विधायक के रूप में प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, और फिर 5 साल के बाद अगर कोई विधायक सही नहीं रहा तो उसको फिर हटाने की काम उन जनता को पावर दिया है। जो जनता सबसे बड़े अधिकार उनके पास है कि सरकार बनाना और नेता चुनना सरकार के पास होती है। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने बनी सरकार को ईडी और सीबीआई को डर दिखाकर, पैसा दिखाकर सरकार को तोड़ने की काम किया है। एक नहीं अनेक उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के जो अभी विधायक बैठे हैं वो खुद जानते हैं। क्या आप नहीं जानते हैं कि अभी आप मध्य प्रदेश में आप लोगों ने क्या किया? आप नहीं जानते हैं? माननीय आपके मंत्री जाते हैं भारत सरकार के, और वो कहते हैं कि ये जो है सरकार एनसीपी के साथ जो चल रही है, ये सरकार भ्रष्टाचार पर डूबी हुई। और 3 दिन बाद जब पाला बदल जाता है, सारे कागज सफेद हो जाता है वॉशिंग मशीन से। यही है भारतीय जनता पार्टी की चरित्र। और वो बोलते हमें कि कांग्रेस नहीं सकिया, कांग्रेस नहीं सकिया। अरे कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई करके इस देश को आजादी देने की काम किया, आप लोगों ने नहीं किया, आरएसएस ने नहीं किया, आप लोगों ने कभी इसका कंट्रीब्यूशन आपने नहीं है। तो ये तो आप बता रहे हैं कांग्रेस की चरित्र। कांग्रेस है तभी देश सफल हुआ, तभी देश आजाद हुआ। ये कांग्रेस ही किया है। और 70 साल तक आज जो भी चीज है कांग्रेस ने बनाकर छोड़ा है, उस पर आप चलते हैं। चाहे ट्रेन हो, चाहे रेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, सारे चीज आप लोग करते हैं। चाहे बड़ी यूनिवर्सिटी हो, चाहे बड़ी टेक्नोलॉजी सेंटर हो,
चाहे हॉस्पिटल हो, सारी कांग्रेस की बनाई हुई है। कांग्रेस ने देने की काम किया है और भारतीय जनता पार्टी बेचने की काम किया है। ये हम नहीं कहे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हिंदुस्तान के तमाम लोग जानते हैं और बोलते हैं कांग्रेस ने किया है। दोस्तों, इस सभा में अध्यक्ष महोदय हमने कहना चाह रहे हैं, ये कहते हैं विधायक को लेकर चले गए। अरे विधायक को ले जाने का पहला इतिहास जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी 2005 में रात के अंधेरी में यहाँ का विधायक को ले जाने की काम किया। शुरुआत आप लोगों ने किया है। शुरुआत आप मुझे कहते हैं, शुरुआत दिन और गवाह समय निर्धारित है, आप लोग ले जाने की काम किया है। इसलिए हम कहते हैं कांग्रेस पर जो आंच लगाते हैं, अपना गिरवान में झांक कर देखना चाहिए कि कांग्रेस इस देश के लिए अपना त्याग और बलिदान देकर इस देश को आगे बढ़ाने की काम किया है, लूटने की काम नहीं किया है। हम सरकार गिराने की काम नहीं किया, हम पैसा के बल पर किसी को रोकने की काम नहीं किया। ये काम अगर कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दोस्तों भाई, आज हम कहना चाहते हैं, अभी अभी हमारे अमर मारू जी कह रहे प्रेसिडेंट रूल, मेहरबानी गवर्नर का तो प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाए। महोदय, हम 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात कहना चाहते हैं। अभी हमारे बगल की राज्य बिहार में क्या हुआ? बिहार में सरकार 11 बजे डिसॉल्व किया जाता है, 5 बजे सरकार बन जाती है। हमने कब दिया? रात 10 बजे हम देते हैं, 12 बजे हम पत्र लिखते हैं, बार बार आवेदन किया जाता है कि हमारे पर संख्या बल है, हमने लिखित रूप से दिया है, हमें सरकार बनाने की मौका दिया जाए। 5:30 बजे हम लोग माननीय गवर्नर महोदय से हम लोग मिले। उन्होंने जब शुरुआत किया था, मेरे साथ 4-5 आदमी यहाँ मौजूद है कि जब मुझे संविधान को देखना होगा और कुछ देखना होगा तभी आप आपको बुला सकते हैं। हमने कहा कि सर, कि आप बगल के राज्य को आप देखे, अब बगल के राज्य में आप देखे होंगे कि चंद घंटों में सरकार बन जाती है और हमारा 18 घंटा बीत गया, हमें सरकार बनाने के मौका दिया जाए। अगर नहीं देते हैं तो माननीय कुछ विधायक का लंबा चौड़ा जो है मीडिया में चल रहा है कि कांग्रेस गठबंधन के पास हेमंत जी के नेतृत्व में सिर्फ 5 या 6 विधायक है, 18 विधायक तो मेरे संपर्क में है, 5 विधायक तो मेरे संपर्क में है। अगर ऐसा होता है, अगर हॉर्स ट्रेडिंग होगा तो निश्चित तौर पर मुझे यही एहसास होगा कि कुर्सी इसके लिए जिम्मेदार होगा। हमने माननीय उनसे आग्रह भी किया, हम लोगों ने अपील भी किया, फिर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आप लोग को बुलाकर निश्चित तौर पर बुलाएंगे और आगे की बात हम लोग करेंगे। अंतर्गत सरकार बनी। सरकार बनने के बाद द्वितीयबार हम लोग ने आज जो है बहुमत यहाँ पर साबित करने के लिए खड़े हैं। हेमंत जी के नेतृत्व में लगातार 4 सालों में जो काम हेमंत जी ने जो किया है, निश्चित तौर पर झारखंड के इतिहास में हमेशा के लिए रहेगा। गांव घूमते थे, घर घूमते थे, कस्बा घूमते थे, लोग कहते थे कि 70 साल 90 साल 70 साल उम्र हो गया, 65 साल हो गया, 75 साल हो गया, मुझे आज तक वृद्धा पेंशन नहीं मिला। उन्होंने सर्वजन पेंशन देने की काम किया, जो भारत के इतिहास में पहली सरकार हेमंत जी की सरकार उन्होंने देने की काम किया, दूसरे किसी सरकार ने नहीं किया। और अध्यक्ष महोदय, उनके बाद सरकार आपके द्वार के द्वारा लगातार ग्राम के लोगों को पंचायत में जाकर संपर्क करके उसके आवेदन लाने की काम किया। उसमें बहुत सारे आवेदन ऐसा मिला जिसका 50-55 साल हो गया, वैसे महिला वैसे पुरुष जो कमजोर वर्ग के थे उनका आवेदन बहुत सारे आए थे। माननीय हेमंत सरकार जी ने बाद में यह निर्णय लिया कि आने वाले दिनों में अभी से हम लोग शुरुआत करेंगे, जो ST के जो लोग हैं उसको 50 साल की जो उम्र होगा उनको हम वृद्धा पेंशन देने की काम किया। क्या हमारी सरकार ने गलत किया? क्या हमने क्या कोई गलत काम किया? हम अच्छे काम कर रहे थे, हेमंत जी अच्छे काम कर रहे थे, इसको रोकना होगा, इसको पीछे ढकेलना होगा। ये आपने भी देखा है।
सारे मीडिया वाले भी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी हम लोगों ने इन जनरल जो भी महिला है वो भी 50 साल का होगा, उनको भी हम लोग पेंशन देने की काम करेंगे। महोदय, हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा यहाँ प्रधानमंत्री आवास, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी कहते कि 2022 के पहले हिंदुस्तान के हर कमरा, हर गांव में कच्चा के मकान दिखाई नहीं देगा, पक्का ही पक्का ही दिखा देगा। लेकिन मुझे आज खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय हेमंत सरकार जी जो मुख्यमंत्री थे, उनके साथ लगातार हम लोगों ने 1-2 बार वहां जाने की काम किया और लगातार पत्रचार किए, फिर भी हमें प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया। हमें प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया। हम लोगों ने संकल्प लिए थे कि भारत सरकार से जो 1,20,000, 1,30,000 रुपया दिया जाता था, उससे और 50,000 बढ़ाकर हर एक लाभ का एक कमरा हम लोग देने की काम करेंगे। अंत में नहीं दिया। अब वो आवास हम लोग लगाए। जो पुरानी रिकॉर्ड हमारे पास थी, उसमें हम लोगों ने देखा कि आप 8 लाख लोगों को आवास दे सकते हैं, और हम लोगों ने जब आवेदन आया 30 लाख आवेदन आया। मैं आज विधानसभा के यहाँ पर सरकार की ओर से कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाले दिनों में वो 20 लाख लोगों को भी आवास देने की काम करेगी। हमारी जो है आपके हम गारंटी हम देना चाहते हैं। महोदय, हो गया, पढ़िए, समाप्त करिए, समय लगेगा। महोदय, हमारी सरकार ने यहाँ पर हम देखते थे गांव में बच्ची जो पढ़ रही थी वो ड्रॉप आउट हो जाती थी। हमारी सरकार ने एक नया प्लान लाया और उस प्लान के तहत हम बच्चे के परिवार के विजिट करके वो बच्चे को जोड़ने की काम हम लोगों ने किया। एक हम लोग गए थे, हमारे हेमंत जी गए थे, एक कार्यक्रम में गए थे। उस कार्यक्रम में 2-3 बच्ची को बुलाए हेमंत जी ने, सबको पूछा तुमको मिल रहा है कि नहीं, तुमको मिल रहा है कि नहीं। एक बच्ची चुपचाप बैठी हुई थी, वो हाँ भी नहीं बोल रही थी और ना भी नहीं बोल रही थी। बाद में जब पूछा गया, बोले हमारी 2 बहनें उसको मिला लेकिन हमको नहीं मिला। हेमंत जी ने दूसरे दिन आकर, तीसरा या दूसरा दिन आकर कैबिनेट में निर्णय लिया कि नहीं, अगर एक परिवार में 2 या 3 बच्ची रहेगा उनको भी दिया जाएगा। ये हमारी हेमंत जी के इंस्टीट्यूट था, जो उन्होंने देखा एक परिवार में 3 बच्ची है तो क्यों नहीं उसको दिया जाएगा, देने की काम हम लोगों ने किया। इसी तरह हम लोग सैकड़ों साल से 23 साल पहले झारखंड राज्य नहीं सृजन हुआ था। हमारी माँ बहन सड़क समतल पर के गलियों और सड़कों में हम देखते हैं कि रोड के किनारे में हड़िया दारू लेकर बेचती थी। आज हेमंत जी के आने के बाद फूलो झानो आशीर्वाद योजना हम लोग लाए और हम लोग ने उससे सॉर्ट आउट किया, वहां से निकाल के लोग को लाने की काम किए और उसको मुख्य धारा से जोड़ने की काम किया हम लोगों ने। महोदय, हम लोगों ने एक नहीं अनेक काम किया है। आज हम आपको कहना चाहते हैं कि गांव में अगर देखा जाए तो पहले सड़क बनती थी, अच्छा सड़क देते भी थे, लेकिन जो पुरानी सड़क जो बनी हुई थी उस सड़क का कभी भी मरम्मत नहीं होता था। लेकिन हेमंत जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास ने निर्णय लिया कि गांव की जितनी भी सड़क पड़ी हुई है उसके 5 साल के उम्र जितने भी सड़क होगा हम धीरे धीरे करने की काम किया। आज हम लोगों ने 1100 किलोमीटर सड़क लिए। ऐसा कोई माननीय सदस्य नहीं जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है जिनके यहाँ पर सड़क हम लोग पुरानी सड़क 1 नहीं 5-6 तक लिए हैं और 8 नंबर तक पैकेज तक लेने जाने की काम किया। हमारी सरकार ने काम किया है। इसीलिए हम कहेंगे जो माननीय सदस्य आते हैं एक दूसरे का आरोप पर प्रत्यारोप लगाते हैं, पहले हमें अपना गिरवन में झांक कर देखना चाहिए और दूसरी पर अंगुली उठाना चाहिए। जिस तरह हमारी सरकार जब काम का शुरुआत किया था, हमेशा हमारी सरकार को डिस्टर्ब करने की काम किया। अगर आप देखा जाए 2019 के बाद लगातार इस सरकार को गिराने के लिए, इस सरकार को बर्बाद करने के लिए हमेशा लगी हुई है। कल लोटस ऑपरेशन का नाम लेकर यहाँ के हमारे जो भाले भोले जो एमएलए के साथ किसी तरह संपर्क करके बोलते थे कि हमारा तुम्हारा 20 एमएलए हमारे पास है। ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए हम चाहते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में हम लोग खड़े हैं और इसका मर्यादा हमें रखना चाहिए, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। हमें ये संकल्प लेनी चाहिए कि हम नियम और अनुसार का काम करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ में हम ऐसी बात नहीं कहेंगे जब तक हमें ठोस कोई सबूत मिल जाता है। महोदय, अपील भी करना चाहते हैं, आज हमारे सामने जो विपक्ष के हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, हेमंत पिछली सरकार की
जो काम हम लोगों ने किया है उस काम को देखते हुए और आने वाले समय के काम के अंजाम देने के लिए हम चाहते हैं कि एकजुट होकर आज इस सरकार को, चंपाई जी का सरकार को आप लोग समर्थन दे। यही कहकर धन्यवाद करते हुए तमाम सदस्य माननीय सदस्य सुदेश कुमार महतो जी। महोदय, नई सरकार के जो वर्तमान प्रस्ताव के खिलाफ में बोलने के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, आज सबसे पहले परिस्थिति चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपने झारखंड आंदोलनकारी नेता जिन्हें मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है, मैं आदरणीय बड़े भाई चंपाई सोरेन जी का मुख्यमंत्री बनने पर मैं उनको शुभकामना देता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी हमदर्दी वर्तमान जो घटना घटी, जो परिस्थितियां पैदा हुई, उस परिस्थिति में भी हेमंत जी के प्रति व्यक्तिगत मेरी संवेदना है। लेकिन इससे भी ऊपर जिस दायित्व के साथ आज हम आपके समक्ष इस सदन में खड़े हैं, वो मेरा बड़ा दायित्व है। भावनात्मक रूप से काफी बातें हुई, अपना पक्ष रखा गया, दलीलें अभी होनी ये चाहिए थी कि केवल वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा होती तो अच्छा रहता। परिस्थिति क्यों आई, परिस्थिति के कारण को कभी कभी सामाजिक रूप से, कभी कभी धार्मिक रूप से जोड़ के देखना, मैं इस रूप से मैं न सोचता हूं, न मेरा कोई इस तरह से मेरा बयान सामने रहता है। लेकिन आज मुझे इस बात की लेकर थोड़ी चिंता है कि जिस प्रदेश, जिस जगह पर, जिस क्षेत्र का हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, इसका इतिहास को मैंने 3 पार्ट अलग अलग करके देखा। एक पार्ट स्वर्णिम पार्ट हमारा, जो हमारा इतिहास है, जिस आजादी से पहले अंग्रेजों के समय जिस रूप से हमारे इस धरती पुत्रों ने लड़ा, जिस रूप से यहाँ के जल, जंगल, जमीन और अस्मिता की सुरक्षा के लिए, वो स्वर्णिम काल था जहां लीडर आए जिनको आज तक वर्तमान समय तक उदाहरण मान के राजनीति में चर्चा हो रही है। एक पार्ट उसके बाद जब आजाद भारत में हुआ तो इस झारखंड के इस खंड को और यहाँ की प्राकृतिक संपदाओं पर चर्चा शुरू हो गई कि भाई वहां एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी संपदा को अगर सही उपयोग किया जाए तो एक बेहतर झारखंड के उस खंड के लोगों के जीवन स्तर को सजाया जा सकता है। तीसरा काल एक बड़े आंदोलन के बाद इस राज्य का आया, इस राज्य का गठन हुआ और आप प्रत्यक्ष रूप से मुझे इस बात को बोलते हुए मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि आप भी अध्यक्ष एक झारखंड आंदोलनकारी रहे। तो आंदोलनकारी के बाद जब एक राज्य प्रदेश आता है और प्रदेश के बाद की जो हिस्ट्री बनती है, उसके बाद का जो इतिहास अभी बना है, वो इतिहास कई कांडों के लिए जाना जाता है। कई इस तरह से अलग अलग अपराध, अलग अलग भ्रष्टाचार के रूप में इस प्रदेश की गिनती श्रेणी में आकर खड़ी हो गई है। ये इस पर सबको मंथन और विचार करना होगा। हम कोई इस राज्य की तरक्की जैसे कोई विषय या फिर कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं कर रहे। मैं भावनात्मक, अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी का भावनात्मक बयान सुन रहा था और मुझे इसमें भी इस बात को, आंदोलनकारी परिवार के से आने वाले उनके पुत्र सही आंदोलन में कभी प्रत्यक्ष रूप से आए नहीं, लेकिन कम से कम उस परिवेश में जीने का, आगे बढ़ने का इनके लिए बहुत अवसर था। मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं और ये बात चर्चा हो रही है कि ऐसा कर दिया गया, किसी दल ने उनको फंसा दिया। तो उसके लिए उदाहरण है इस प्रदेश के अंदर में। गुरुजी इस प्रदेश से नेतृत्व करते थे और बताओ जब इस तरह से स्थिति, चिरूडी कांड जैसा कांड उनके ऊपर आरोप लगता है, उस काल में भाजपा पार्टी तो नहीं थी, भाजपा सत्तासीन नहीं थे। 93 का वोट फॉर नोट रिश्वत कांड, उस समय तो भाजपा तो नहीं थी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी थे, तो उस समय तो कोई भाजपा की गवर्नमेंट नहीं थी। इसलिए इंकित करके किसी के बारे कि आपके कारण ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है।
ये आरोप कभी भी कहीं पर लग सकते हैं और मैं प्रथम दिन से लोग पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, एजेंसी के पास जाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री भी एजेंसी के सामने 12-12 घंटा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं रहे हैं। एक बार नहीं 2 बार तक उनको एजेंसी के सामने जाना पड़ा, अपना पक्ष रखना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के जो हेड नेता हैं उनको अपना पक्ष रखना पड़ा है और ये लोग करते हैं, उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जिस संविधान के दायरे में हम काम कर रहे हैं, अपने अधीनस्थ बनाए हुए एजेंसियों का सम्मान भी तो करना हमारा ही काम है। मैं आज इस सरकार में कार्यों के बारे में चर्चा हुई, मैं उसके पीछे मैं कार्यों की चर्चा नहीं करेंगे। कार्यों का हिसाब जब समय आएगा तो निश्चित रूप से जब जनता के पटल पर जाएंगे तो लोग चर्चा करेंगे, अपनी उपलब्धि लोग बताएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति और भाव, मैं सारे आरोप को अगर एक किनारे भी कर देते हैं तो सच्चाई यही है कि भी एक बात तो ठीक, मेरे अनुकूल एक चीजें थी। मैं जो सोचता था राज्य के अंदर में कि सरकारी पूरा शासन जनता के बीच में जाए और जवाबदेह शासन हो, ऐसा हर लोग चाहेंगे, पूरा सदन के लोग चाहेंगे। उनका जनता दरबार का कार्यक्रम, पंचायत का कार्यक्रम मैं व्यक्तिगत नहीं छोड़ता था। मेरी कोशिश होती थी, मैं पहले भी गांव की सरकार का बल देता था और मेरी कोशिश होती थी कि मैं वहां जाऊं और वहां लोगों का काम हो जाए और उसमें खुशी होती। लेकिन आप देखेंगे तीसरा बार इस तरह का कार्यक्रम आहूत हुआ, लेकिन पहले 2 कार्यक्रमों का कोई लेखा जोखा नहीं, लोगों के आवेदन का कोई सम्मान नहीं और उसके बारे कोई डाटा नहीं। निष्पादन हो गया। मैंने पूछा एक अधिकारी से, आप लोग लिखते हैं कि निष्पादन हो गया, मैं बोला निष्पादन किसको कहते हैं? उन्होंने कहा कि निष्पादन हम लोग इसको कहते हैं कि आवेदन जितना आया इसको गिन के हम लोग डिस्ट्रिक्ट कार्यालय पहुंचा दिए, ये हमारा काम का निष्पादन हो गया। काम हुआ कि नहीं वो निष्पादन नहीं है। पब्लिक क्या सोचेंगे? निष्पादन ये होना कि आवेदन का काम मेरा हो गया तो निष्पादन माना जाता है और इसी डाटा को निष्पादन मानते हैं। माननीय सदस्य, आपके पीछे और 2 आदमी है, हम लोग काफी लेट चल रहे हैं, थोड़ा कंक्लूड कर दीजिए। आप थोड़ा सबके साथ व्यवहारिक में मेरे साथ भी हो जाइए। आपके साथ भी हो रहा है, आप थोड़ा सा कभी मैं आपके ऊपर तो बोल ही नहीं सकता है। वो बात नहीं कर रहे हैं, हमको भी वो इच्छा नहीं है, लेकिन आज का परिवेश, आज का समय, सारा चीज हर दिन जब मैं खड़ा हमसे ज्यादा तो ये परिवेश क्यों आ जाता है? अच्छा क्या करिएगा, सब कभी कभी आता है। बड़ा शॉर्ट बेमौसम भी बादल गरजता है, क्या करें? मैं जो कहना चाह रहा था, मैं बहुत कुछ नहीं, थोड़े से बात रखूंगा। वो 2 बार के आवेदन का निष्पादन नहीं हुआ, तीसरी बार भी गए तो आवेदन भरने गए। हो सकता है मैं पेंशन पर बात जो किए हैं वो उसका रिजल्ट मिलेगा, जो काम किए हैं वो आएगा, उसका परिणाम रहेंगे आपके। 1 मिनट सुदेश जी, 1 मिनट बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? कह रहे हैं हमारे माननीय सदस्य जो बहुत अनुभवी हैं और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कहाँ का आंकड़ा चाहिए, कहाँ का डाटा चाहिए, किस जिले का, किस विधानसभा का, कि जहां आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम हुए और जो जितने भी आवेदन आए उसका निराकरण नहीं हुआ, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, बता दे अपने विधानसभा का, कितनी विधानसभा का। बोलिए सुदेश जी। अध्यक्ष जी चल बोलिए। मेरे भाई मंत्री भी रहे हैं, वो भी जवाबदेही जिम्मेदारी उनकी भी है। अगर इस तरह से मैं विभागीय चर्चा में बात में आऊंगा, जब विभागीय का चर्चा होता है तो हम लोग आएंगे, उलझ देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि गढ़वा के किसी गांव और किसी पंचायत में चल जाएंगे आज ना, तो वहां भी ये उदाहरण मेरे मंत्री जी को मिल जाएगा, मेरे पूर्व मंत्री जी को मिल जाएगा, ये मिल जाएगा वहां भी। मैं कहने के पीछे का केवल एक सार था इसमें, ये क्यों मैं बोल रहा था कि सारे आरोप मैंने कहा किनारे कर दीजिए, इसके माध्यम से आज जनता का भाव खाली जानिए, जनता किस रूप से देखती है। हमारा सरकार का आईना होता है उसका सबसे नीचे तबका का पदाधिकारी, कर्मचारी और उसका कार्यालय, कि सरकार कैसी चल रही है। जैसे हम लोग तापमान, शरीर का तापमान नस छू के शरीर की गर्मी से पता चलता है कि आपको बुखार है कि नहीं, उसी तरह छोटे कार्यालय में छोटे पदाधिकारी के अंदर चल रहे आचरण को ही अब सरकार का आचरण मानते हैं, यही सच्चाई है। आज के दिन में अगर कोई भी कहीं पर, किसी गांव में, किसी क्षेत्र में आम लोग अगर अपनी बात और अपने हक की बात करते हैं
तो सरकारी आचरण इस रूप से हो गया है कि वो खड़ा होकर सरकारी पदाधिकारी उसका जवाब देता है कि जहां जाओ जो करो, मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता है। माने ये हिम्मत के साथ जिनको जो काम करना है, जिनके अधीनस्थ सरकार के जो इशारे सरकार के गाइडलाइन में काम करना है, उनका मन इस कदर बढ़ा हुआ है कि आप जाइए, जहां जाइए वो कह देंगे जाइए, मुख्यमंत्री तक जाइए, जहां जाना है जाइए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि हम देकर आए हैं। माने ये वातावरण है, ये वातावरण है। चलिए सुरेश बाबू, अब आप समाप्त करिए। ये वातावरण है, ठीक, चलिए। और इसी वातावरण का ही आज एक माहौल बना है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं। देखिए, नीतियां बनाने पर सरकार आई, बहुत बड़ा रोल रहा कि नीति बनेंगी, कि स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा, विस्थापित नीति बनेगा। 4 साल में नीति तो नहीं बनी। अवसर आया एक कि लोग लंबे समय के बाद एग्जाम के लिए तैयार हुए कि परीक्षाएं आएंगी। आप ही का इसी सरकार में 30 नवंबर 2023 को एक अलग से पेपर लीक होने पर एक कानून बनता है। आप कानून बनाते हैं कि भाई पेपर लीक हुआ तो उम्र कैद, नहीं तो 10 करोड़ रुपया तक का जुर्माना लेंगे। कोई परीक्षार्थी गलत करेगा तो कदाचार करते हुए पकड़ा जाएगा, उसके लिए भी सजा तय की है। लोगों ने इसका विरोध किया था। मैं इस पूरे आपके माध्यम से पूरे सदन से को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप ही का बनाया हुआ नियम, कि इसमें कहा गया कि पेपर लीक होने और नकल से जुड़े मामलों पर बगैर प्रारंभिक जांच के एफआईआर और गिरफ्तार करने का प्रावधान किया गया है। अब बताइए, ये न्यूज कब आया और आज कितना दिन बीत गया? आपकी ईमानदारी इसी में डोल जाती है कि अपने ही खुद बनाए हुए कानून पर एक एक्शन तक नहीं लिए, जबकि इस समय बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश का है। मैं आदरणीय इस सदन के नेता से आग्रह करेंगे कि दादा और सभी लोग, पूरा सदन समर्थन के साथ, पूरा सदन एक मुश्त होकर सुरेश सभी जी लोग समर्थन के साथ आग्रह करिए, समर्थन के साथ तो अच्छा लगेगा। अगर ये काम आप करिए, ये युवाओं की बात आप से लेकर सभी लोग करते हैं, उनके पक्ष में सभी लोग खड़े होते हैं। आज यहीं पर खड़ा होकर सब लोग एक मत होकर प्रस्ताव, इसकी जांच का प्रस्ताव ले लीजिए, इस पर एक्शन लीजिए, यही आग्रह करना चाहते हैं आपसे। ये ले लीजिए मुख्यमंत्री जी, ये इतिहास बन जाएगा। अब वरना परंपराओं को लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में मैं नहीं चाहता आपका परिचय बने। हो गया। अब मान्य प्रदीप जी, चल हो गया, ठीक, आगे आपका बात पूरा आ गया। जवाब में देंगे, उत्तर देंगे तो बोलेंगे। जो टास्क दिया उस टास्क का जवाब दें। अब आगे बढ़ो सुरेश जी, छोड़ो, चल चल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 2 मिनट जब 15 मिनट का होता है तो 1 मिनट 7.5 मिनट का होगा। हमको टोकना नहीं पड़े प्रदीप जी। नहीं, उन्होंने टोका, उनको मैंने कहा। आप संजीदगी मेंबर हैं, टोकना नहीं पड़े। और 2 मिनट समय को भी आप समझ रहे हैं, विषय को भी 2 ही मिनट में बोलेंगे। 2 मिनट से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। चलिए चलिए। जो विश्वास मत मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय चंपाई सोरेन ने लाया है, बोलिएगा। 1 मिनट कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। आज ये थोड़ा पहले ही हमारे विपक्ष के नेता बोल रहे थे, उनका इशारा क्या था सदन सुना होगा, इसलिए आपसे क्लियरफाई करना चाहते हैं। इस सदन को जो अभी जो मंत्रिमंडल को जो चलाएगा आलमगीर हाफिज, हर बात इन लोगों का उसी तरह एंगल में होता है। नाम लिया सर, अब देखिए इसमें है हाफिज, आलमगीर और हाफिज, इसका मनने का क्या अर्थ है? मनने उनसे हम करना चाहते हैं। विरोधी दल नेता से हम जानना चाहेंगे इस बात को बोलने के क्या कारण। चलिए बोलिए प्रदीप जी। बोला किसी बात। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन ने जो विश्वास मत हम सबों के सामने रखा है, अपना समर्थन देते हुए
मैं बात प्रारंभ करता हूं। प्रतिपक्ष के नेता ने जो कहा कि भाई कांग्रेस देश के लोकतंत्र को नहीं मानता, कांग्रेस देश का लोकतंत्र का विरोधी है, जरा उनसे पूछिए। हमें लगता है कि आरएसएस में तो कभी गए होंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस है। देश के आजादी के बाद भारत का तिरंगा उनके कभी कार्यालय में नहीं फहरा, पूछिए उनसे। अब जब जनता का दबाव बना तो इन 4 वर्षों से उनके कार्यालय में तिरंगा फहर रहा है, पता है कि नहीं? जरा पूछ लीजिए उनसे। ये लोग देश के संविधान मानने वाले लोग नहीं है, देश के लोकतंत्र पर इन्हें विश्वास नहीं है। और आपने देखा होगा कि ये आदमखोर हो चुके हैं। और कोई शेर जब आदमखोर हो जाए, अध्यक्ष महोदय, किसी के मुंह में आदमी का खून लग जाए तो वो आदमी खोजता है। और भारतीय जनता पार्टी, अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकतंत्र की बार बार हत्या की। कर्नाटक में हत्या किया, महाराष्ट्र में हत्या किया, अभी बिहार में हत्या की है इन्होंने। और यहाँ भी बहुमत की सरकार की इन्होंने हत्या करना चाहिए, लेकिन इनके गले का फांस बन गया। इसलिए इनकी चलती नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैंने कहा कि ये लोकतंत्र विरोधी है, वे चुनी हुई सरकारों को गिराना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि कई बार इन 4 वर्षों में इन्होंने प्रयास किया, ये तो झारखंड है, इनकी चली नहीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के दिन झारखंड की जनता की एक बातों को समझ रही है, झारखंड के लोग एक एक बातों को समझ रहे हैं। इन्हें जवाब देगा आने वाले चुनाव में, इसका उत्तर इन्हें मिलेगा। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सुदेश जी अभी बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे नौजवानों का। सच में चिंतनीय है, मैं इनसे सहमत हूं, लेकिन ये चिंता सत्ता में रहते हुए भी होना चाहिए। सत्ता में लोग भूल जाते हैं। और इन 24 वर्षों में सबसे अधिक सत्ता में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ यही आजसू पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी नहीं रही, यही रहे। आज ये परिस्थितियां पैदा हुई इन कारणों से हुई है। मैं कोई नई लंबी चौड़ी बात न करते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह जो सरकार बनी है, जो हेमंत जी ने विकास के कामों को आगे बढ़ाया है, कल्याणकारी आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए, झारखंडियों के लिए जो एक बड़ी रेखा खींची है, मुझे विश्वास है कि चंपई सोरेन उस रेखा को और गहरे करेंगे, उस रेखा को और गहरा करेंगे, उस रेखा को और लंबी करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ अपना समर्थन देते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। माननीय सदस्य विनोद सिंह जी, खूब कम समय में अध्यक्ष महोदय, कमी समय में अभी मैं विश्वास मत के समर्थन में खड़ा हूं। और इसीलिए कि अभी हमने गणतंत्र दिवस का 75वां सालगिरह मनाया है। और हम जिस संविधान की बात करते हैं, वहाँ विधानसभा हो, संसद हो, राज्य की जनता प्रतिनिधि चुनती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो सरकार गठन करते हैं। और उसके इतर जब भी कोई बात आती है, तब वो राजनीतिक दल या तो समर्थन वापस लें या तमाम चीजें हों, तब फिर मसला आता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ जो बहुमत मिला इस राज्य में, उन तमाम राजनीतिक दल के लोग इकट्ठे हैं, एकत्र हैं, आज भी इस सरकार के साथ खड़े हैं। और उसके बाद भी अगर आप देखें कि जो विधायक चुने गए पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो सारे लोग भी हैं। बल्कि विश्वासघात तो ये हुए है कि झारखंड विकास मोर्चा के एक सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुन करके आए, वो जाके रेड ट्रैप में चले गए। अध्यक्ष महोदय, जो दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, अध्यक्छ महोदय, 4 सालों के सरकार का भी अगर जनता का भी मत देखें तो 6 उपचुनाव हुए। और उस 6 उपचुनाव में अगर आप देखेंगे तो 5 यानी 85% जो है, जो गठबंधन जो सरकार चल रही थी, जनता ने पुनः विश्वास जो दिलाया 6 उपचुनावों में से 5 सीटों पर। अब जो स्थितियां आई है चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में, अध्यक्ष महोदय, बार बार जो कह रहे हैं कि मामला भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का मामला होता। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं सबसे पहले मैं इनके साथ खड़ा होता। लेकिन इस राज्य में हमारे माननीय सदस्य हेमंत सोरेन जी ने कहा
कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी शासन मिल रही है और भ्रष्टाचार की इनकी यही परिभाषा है कि जो भाजपा के साथ हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, जो भाजपा के खिलाफ हैं वो भ्रष्टाचार युक्त हैं। मैं बिल्कुल इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप अपने आगे बैठे हुए से पूछ लीजिए। माननीय रणधीर सिंह जी, जब आपके वो भी विनोद सिंह जी हैं, आप गलत जगह टकरा गए। जब आपके भानु प्रताप शाही जी अपना मंत्री पद सिक्योर कर रहे थे तब भी उस सरकार के खिलाफ अगर एक वोट था तो वो हमारा वोट था अध्यक्ष महोदय। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं है, और इसीलिए आपने देखा चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा का मामला हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी का मसला हो, चाहे छगन भुजबल का मामला हो, ये अगर सरकार, एक मिनट अध्यक्ष महोदय होते हैं अध्यक्ष महोदय, तो ये सारी चीजें, अगर भ्रष्टाचार का मसला होता अध्यक्ष महोदय तो मनरेगा घोटाले में जो राजनीतिक संरक्षण हुए पूजा सिंघल के पक्ष में उन लोगों पे तलवार गिरती। अगर भ्रष्टाचार का मसला होता अध्यक्ष महोदय जिस खनन घोटाले में रघुवर सरकार गिरफ्तार होती, लेकिन सरकार का ईडी का सीबीआई का इरादा साफ था। इसीलिए था कि जब बात उठेगी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी, दूर तक जाएगी, तो आपने देखा कि पहले ही उन्हें राज्यपाल बना करके सिक्योर कर दिया गया कि भ्रष्टाचार के मामले में भी उनकी गिरफ्तारी नहीं है अध्यक्ष महोदय। वो भ्रष्टाचार का मामला रह रहा था अध्यक्ष महोदय। आज हमारे मित्र जो हैं भानु जी हैं बैठे हुए हैं, और जो कल कुतुब मीनार में पूजने की बात कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, जब बात हुई तो जेपीएससी घोटाला पर चार्ज होती, कार्रवाई होती, और आज कुतुब मीनार के बजाय जो है वो राइट ट्रैप में जाकर के कूद गए अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय की सवाल इस बात को लेकर के है, इसलिए सारी जमीन घोटाले की भी बात कर रही है अध्यक्ष महोदय। अगर होता तो इसी राज्य के अखबारों की सुर्खियां रही है अध्यक्ष महोदय। पूर्व राज्यसभा सदस्य से लेकर के इस राज्य के पूर्व डीजीपी से लेकर के पूर्व मुख्य सचिव से लेकर के जिनके कार्यकाल में रांची में देख लीजिए तमाम आदिवासी जमीनों का, तमाम सरकारी जमीनों का किस तरीके से घोटाला हुआ है, लेकिन वह नहीं है। वही सिर्फ यही है कि जो भाजपा के साथ हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त है, जो भाजपा के विरोध में है वो भ्रष्टाचार युक्त है अध्यक्ष महोदय। और इसी जरूरत है इस बात के अध्यक्ष महोदय मैं खत्म ही कर रहा हूं कि भाई ये सरकार जिस इरादे से राज्य के जनता ने दिया है अध्यक्ष महोदय, ये सरकार काम करे अध्यक्ष महोदय। और नई सरकार अध्यक्ष महोदय मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि बिल्कुल राज्य के युवाओं ने जो सीजीएल का मसला आया है, जो इसमें परीक्षा में जो क्वेश्चन लिखे हैं, सबसे पहली कार्रवाई शपथ पत्र लेने के बाद वो जो दोषी अधिकारी हैं, दोषी चीज लोग हैं अध्यक्ष महोदय, उनके ऊपर कार्रवाई करे और ये सरकार आगे बढ़े। धन्यवाद। माननीय सदस्य ग्रैंड जोसेफ गलस्टीन साहब, एक मिनट में बोलिए, एक मिनट में बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले चंपा सोरेन जी को धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ पर विश्वास मत के पक्ष में खड़े हैं। अक्सर देखा जाता है कि हमेशा ये बोला जाता है कि भारतीय धर्म, भारत में धर्म जो है उसका हम इज्जत करते हैं। हमारे प्रतिपक्ष के मित्र कहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि नालंदा, विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटी में बाहर से लोग आते थे, बाहर के धर्म के लोग आते थे, कभी नहीं पूछा गया कि आप किस धर्म के हैं, आप किस धर्म अपनाते हैं। ये भारत का ये न्यू है, ये भारत का क्या नाम है, मजबूती है जिससे हम बंधे हुए हैं। लेकिन आज अलग अलग बोला जाता है बाहर के धर्म। हम धर्म के नाम पर क्यों जाएं? इसी के अगर हम देखें तो आर्टिकल 334B, जिससे हम लोग को एक हक मिलता था, संवैधानिक हक, हम लोग का नॉमिनेशन होता था, बहुत चालाकी से, क्योंकि हम एक विशेष धर्म को अपनाए हैं, उसको बहुत चालाकी से उसको हटा दिया गया। और मैं हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। मैं अंतिम नॉमिनेटेड मेंबर हूं पूरा देश में। और आप छोड़िए ना, मेरा हक तो आप ही ने छीना, आपने मेरा हक छीन लिया।
आपने मेरा हक छीन लिया, देकर आप छीन लिए। अध्यक्ष महोदय मुझे बोलने दिया जाए, मेरा 1 मिनट है ही, उसमें भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप अपना बात बोलिए ना उनका हस्तक्षेप से। अध्यक्ष महोदय मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, मेहनत किया था बेचारा, मेहनत तो सरकार होते दिख नहीं रहा। निवेदन करता हूं, राम का नाम बदनाम मत करो। ए दीवानों ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम मत ना करो। कृपया हम लोग सब एक हैं, एक धर्म हमारा हमको अलग न करे। हम इंसान हैं, पहले हम इंसानियत जाने, हमको एक है। भारत का यही ताकत है और उस ताकत को हम मजबूत करें। मैं धन्यवाद देता हूं हेमंत सोरेन जी को, शिबू सोरेन जी को, कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता अपनाया है और आज हम इसीलिए एक जगह खड़े हैं और हम अलग नहीं हैं। मैं कभी अपने आप को अलग कभी नहीं समझाऊं, मैं नहीं अब कभी समझाऊं। आपने मेरा हक छीन लिया रणधीर जी, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। आप चलिए मेरा हक छीन लिया। आप सरकार का उत्तर, धन्यवाद माननीय मंत्री जी, सरकार का उत्तर। चलिए सरकार का उत्तर, चलिए। नो इंटरप्शन, प्लीज बी सीटेड। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के साथ रहे ना, थोड़ा प्रभाव आ गया। गवर्नर साहब के साथ रहे ना, नहीं वो पढ़े ना, किताब पढ़े ना, तो हम भी देख रहे थे। चलिए महोदय, हमने हाउस के अंदर में आज विपक्ष के सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने अपना अपना विचार प्रस्तुत किया है। उस विचार जो सही है उसको हम स्वीकार करते हैं, उसको अमल करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज बहुत कुछ करना है। पहले तो पिछले सरकार ने ऐसा परिस्थिति पैदा हुई जब मेरे विपक्ष के साथियों की जो सरकार थी रघुवर दास के नेतृत्व में, जो यहाँ का आदिवासी, यहाँ का सुरक्षा का कवच हम लोग कहते हैं, CNT एक्ट, SVK एक्ट, उसको समाप्त करने की दिशा। दूसरी है लैंड बैंक के माध्यम से राज्य के अंदर में निजी साहत्यों को बंदोबस्ती करना। इस तरह का बहुत सा घटनाक्रम है जो यहाँ के इस प्रदेश का झारखंड आंदोलन के समय से वर्षों से इसका बड़ा लंबा इतिहास है। जल, जंगल, जमीन, उस सारा चीज को संवारने के लिए जो हमारा 2019 में हेमंत बाबू का नेतृत्व में जनादेश प्राप्त हुआ, जिस आशा आकांक्षा के साथ उस सारे काज को हमको करना है। जो पिछले दिन चाहे विस्थापित का सवाल हो, नियुक्ति का सवाल हो, बेरोजगार की सवाल हो, हमारा माननीय सदस्य सुरेश बाबू अभी कुछ ऐसा कुछ पेपर लीक के बात रखा, कार्रवाई की बात रखा।
महोदय, हमने इस आंदोलन के एक आदर्श के साथ हम गुरु जी के आदर्श को मानते हैं, संघर्ष करके शोषक के विरोध में लड़ाई लड़ने और वहां का जो शोषित हुआ उसको उत्थान करना। निश्चित रूप से वहां जो आज पेपर लीक हुआ, निश्चित रूप से कार्रवाई होगा उस रूप में। ऐसा परिस्थिति हुआ, ऐसा परिस्थिति में वो घटना घट गई जिस परिस्थिति में राज को अस्थिर किया गया था। इसलिए बहुत सा योजना बनाया। उस योजना से जो यहाँ का लाभान्वित है, ग्रामीण क्षेत्र लेकर शहरी क्षेत्र का जो बीच में खाई उसको लेवल बनाना है। सभी वर्ग का समानता। देश इतना धनी प्रदेश में क्यों यहाँ का आदिवासी, यहाँ का गरीब आदमी उस व्यवस्था से बड़ा दूर रखा गया। ऐसा बहुत सा काज है महोदय। और जो केंद्रीय एजेंसी इस झारखंड प्रदेश बड़ा सरल है, हम लोग सादा सरल के हम लोग रहते हैं। उसका भी एक पारदर्शिता होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए जो हमारा हेमंत बाबू के साथ हुआ है। केंद्रीय एजेंसी इसीलिए बनाया गया कि ताकि हम लोग भेदभाव हो, स्वतंत्र रूप से काम हो। लेकिन यदि स्वतंत्र रूप से नहीं हो, केंद्रीय एजेंसी किसी एक दल के लिए काम करेंगे तो चिंता का विषय है महोदय। इसीलिए आज हमने यही जो हमारा हेमंत बाबू जनादेश प्राप्त करके जो योजना को तैयार किया है, उसको गति देने के लिए और विपक्ष की ओर से आलोचना करना भी उनका मौलिक अधिकार है कि सत्ता पक्ष की उसको पहुंचाने का। हम नहीं समझते हैं कि विपक्ष उसका आलोचना नहीं करे, इसीलिए पक्ष विपक्ष है। इसीलिए सारा चीज को ध्यान देके सारा बातों को हम सुनते हुए हम सब जो आज का परिस्थिति में देश में अराजकता जो केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से भेदभाव से करवाए, इससे दुखी हो। आने वाला दिन हम सब इसी में रहेंगे, कोई आएगा कोई जाएगा। इसलिए हम सभी इस राजहित में सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय जो झारखंड प्रदेश बहुत तरह का भ्रष्टाचार के बातों से भारत भर में अलग से चर्चा हो। भ्रष्टाचार किन लोग किया है, किन माइनिंग कौन किया है, बड़ा माइनिंग कौन किया है, कौन उद्योगपति है, कितना यहाँ का आदिवासी का सौतेलापन किया है, कितना सीएनटी एसपी को प्रभावित किया है। जिस जगह हम लोग खड़े हैं आज, जिस जगह में हमारा सदन है, यहाँ भी एक दिन यह आदिवासी का जगह था, पूरा शहर रांची शहर। इसीलिए बहुत कुछ आधा पुराना इतिहास हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग एक नया बात आते रहे। इसीलिए आज हम यहाँ का झारखंड आंदोलन से जो आंदोलन करेगा सोच, उनका भावना, इस आंदोलन में बहुत सा हमारा कुर्बानी दिया है और उस सारा चीज को याद करते जो हमें आशा उम्मीद करेंगे हम सभी इस सदन का सभी सदस्य साथी से, मुझे आप लोग अपना समर्थन दे ताकि आज दिन हम लोग सकारात्मक सोच के साथ झारखंड का
आर्हे मुद्दाओं का सोच हम लोग काम करके ये झारखंड को जो पिछड़ा सूची में जो नीचे दर्ज है उसको ऊपर उठाएंगे, देश के अंदर में एक अच्छा प्रदेश को निर्माण करेंगे। महोदय, इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करते हैं। धन्यवाद। माननीय संसदीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर मत विभाजन किया जाए। इस प्रस्ताव पर विनिश्चय माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर मत विभाजन के माध्यम से होगा। सचिव मत विभाजन की घंटी बजाए। जो प्रस्ताव के पक्ष में हैं वह हाँ कहें और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।